नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसमें मुझे बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि हम श्राद्ध पक्ष में हमारे जो स्वजन चले गए हैं कोरोना के काल में, कोरोना की महा बीमारी के कारण, उसका श्राद्ध पक्ष में कौन से दिन हमें तर्पण पिंडदान जो शास्त्रोक्त विधि है वो कब करनी चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, सब विस्तार हमें बताइए। दोस्तों, आज आपके सामने मैं उसकी पूरी चर्चा करूंगा। जो कोरोना का समय हमारे आया था, बहुत ही उसका स्वजन जिसके चले गए हैं उसको बड़ा अपने जीवन में एक बड़ा दुख है और होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, शास्त्र में अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसके बारे में बड़ा महत्व दिया गया है। इस श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों के पीछे हम जो भी क्रिया करते हैं उसकी मुक्ति के लिए करते हैं, उसके आशीर्वाद के लिए करते हैं। इसलिए हमें बड़ी श्रद्धा से, भाव से और विश्वास के साथ एक क्रिया हमें करनी चाहिए। शास्त्र में दिया गया है कि जो कोरोना के काल में जो स्वजन चले गए हैं उसकी तो पीछे कुछ क्रिया भी नहीं हुई है। उसका देह सिर्फ 4-5 लोग गए थे और आप सब जानते हैं कि कैसे उसको जलाया गया। किसी को उसका मुख भी, बहुत सी जगह उसका मुख भी देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वो कब चले गए हैं वो भी उसको किसी लोग को पता नहीं है। जब पता चला तब वो उसके पास जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन ऐसा समय था कि किसी को वहां मंजूरी नहीं थी। तो ये समय कभी भी हमारे भारत देश में या पूरे विश्व में ऐसा समय कभी मिला है। और ऐसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो भी इस समय में कोरोना के महाभयंकर बीमारी के कारण चले गए उसको भगवान परमात्मा परम शांति गति की प्राप्ति कराए। दोस्तों, शास्त्र में 2 तिथियां दी गई है कि जिसका अकाल मृत्यु रहता है, या कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, या किसी की आपको तिथि मालूम नहीं है, या किसी ने जहर पहन लिया है, या किसकी हत्या हो गई है, या किसी भी अकाल मृत्यु कहते हैं उसमें उसकी देह चला गया है, शरीर से रह गया है, तो उसके लिए परम 2 तिथियां इस काल में, इस समय में दी गई है। सबसे पहले तिथि है चतुर्दशी। जिसका अकाल मृत्यु हुआ है वो चतुर्दशी के दिन उसके पीछे उसकी मुक्ति के लिए बड़े भाव से तर्पण करा सकते हैं, ब्रह्म भोजन करा सकते हैं, पिंडदान करा सकते हैं, प्रायश्चित शास्त्र में जो भी किसी आप उसको अच्छी जो भी चीज हो उसका दान कर सकते हैं, या आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, रजत का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं। आपकी जो शक्ति हो, आपके ऊपर भगवान की जो कृपा हो, विषय अनुसार हमारे पितरों के पीछे हमें ये क्रिया करनी चाहिए और इसी क्रिया से उसे मुक्ति मिलती है और हमारे परिवार में उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे जीवन में खुशी आती है। यह भी देखा गया है कि जब पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं तब 4 चीज हमें हमारे जीवन में प्राप्त होने थोड़ी कठिन हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि जिसको पितृदोष कहते हैं, अगर आपके माध्यम से किसी को पितृदोष हो रहा है, कुंडली में हो रहा है, या ऐसा जिसके पीछे कुछ भी नहीं क्रिया की नहीं गई है, उसको पितृदोष कहते हैं। जिसके ये शरीर छोड़ दिया है, उसके पीछे उसके जो संतान है उसने कुछ भी नहीं किया है, जिसके पीछे हमें पूरी शास्त्रोक्त विधि करनी चाहिए वो नहीं की है,
वैसे लोगों को पितृदोष उसकी कुंडली में दिखाई दे जाता है। और इसी कारण क्या होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में उसको प्रगति नहीं मिलती। यह भी देखा गया है कि पितृदोष के कारण उसके संतानों में शादी में दिक्कतें आती हैं, परिवार में झगड़े रहते हैं, कलह रहता है, शांति नहीं रहती, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, जो संतान है वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये पितृदोष के कारण रहता है। लेकिन कई जगह अपने अपने विचार रखते फिर उलझने बढ़ जाती है। तो एक चतुर्दशी शास्त्र में दी गई है, दूसरी है जिसके पीछे हमें तिथि मालूम नहीं है, हमारे पूर्वज चले गए हैं और हमें तिथि मालूम नहीं है, उसके लिए उत्तम है वो अमावस्या भी दी गई है। वह सर्व पितृ अमावस्या कही जाती है। तो उस दिन भी आप उसके पीछे आपकी शक्ति के अनुसार सारे कर्म जरूर करें। साथ ही आप ब्रह्म भोजन के साथ अनाथ आश्रम में भी कुछ अपने शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। एक और उपाय आपके सामने में रखने वाला हूं। आप अमावस्या के दिन सुबह अपने घर में 4 दिए जलाइए, वो सरसों के तेल से दिए जलाइए और उनमें से एक दिया शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले एक दिया आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो वहां आप रख दें और वहां आप जल जरूर चढ़ाइए। पीपल के वृक्ष की 4 प्रदक्षिणा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जब प्रदक्षिणा करें तब वो ये मंत्र आपको जरूर बोलना है और परमात्मा विष्णु भगवान का ध्यान करें। परमात्मा को जरूर याद करके कहे कि हमारे पितरों के पीछे जो मैं क्रिया कर रहा हूं उस क्रिया का आप स्वीकार करें और मेरे पितरों को गति की प्रदान करें। ये भी आप कर सकते हैं। या अमावस्या के दिन आप अन्नदान कर सकते हैं। गायों को आप हरी घास खिला सकते हैं या छोटे छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, उसको भी अन्न आप खिला सकते हैं। ब्राह्मण परिवार को वस्त्र का दान कर सकते हैं। आप शक्ति के अनुसार आप ब्रह्म भोजन कराए तो उसको दक्षिणा जरूर प्रदान करें और जो ब्राह्मण भोजन कराते हैं वो विष्णु भगवान भोजन करें ऐसी भावना रखें। ऐसे करने से भी हमारे पितरों को मुक्ति जरूर मिलती है। अपने घर में श्रीमद् भागवत का आप पाठ करा सकते हैं, मुक्ति की जरूर प्राप्त हो सकती है। आप श्रीमद् गीता जी में 11 अध्याय का पठन करा सकते हैं, वो भी उत्तम माना गया है। अपने घर आप रुद्र अभिषेक भी करा सकते हैं। ऐसे करने से भी हमारे पितरों को परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। और जिसको अपनी माता चली गई उसकी तिथि आपको मालूम नहीं है या महिला में आप तर्पण करना चाहते, पिंडदान करना चाहते, तो शास्त्र में नवमी तिथि के दिन आप उसके पीछे जो भी कार्य करेंगे उसको जरूर प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई भी संबंध हो, आपका महिला कोई भी हो, उसकी नवमी तिथि शास्त्र में दी गई है। ऐसे करने से आपके पितृ बड़े प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने कुछ शास्त्रोक्त बातें रखी है। ऐसे ही बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा और ज्ञान की चर्चा में करता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाइए। मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से नमस्कार। जय श्री कृष्ण। महादेव।